अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परफेक्ट पावर सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि मैं सोलर इंस्टॉलेशंस के हवाले से आपके सामने वीडियोस लाता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही मालूमाती और मुफीद होती हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आइंदा मेरी आएँ वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पर मैं एक जंबो वीडियो बना रहा हूं जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1.25 घंटे की वीडियो है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद आप तक वो मुकम्मल मालूमात पहुंचाना है। हम लोग जो है कंप्लीट सोलर सेटअप लगाते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने ये क्वेश्चन किया कि आप किस तरह प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्वालिटी को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो जो है वो बना रहा हूँ कि हम लोगों को जब प्रोजेक्ट मिलते हैं तो किस तरह इंस्टॉल करते हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट डन होता है तो सबसे पहले हम फ्रेम तैयार करते हैं। अब फ्रेम में जो है सबसे पहले ये चीज़ें देखी जाती हैं कि आंधी, तूफ़ान, बारिश, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं, इन सब चीज़ों से फ्रेम ऐसा मजबूत होना चाहिए कि इन सब चीज़ों से महफूज रहे, इससे फ्रेम उखड़े नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम एक लोहे की 250 फुट मोटी प्लेट लगाते हैं रावल बोल्ट के साथ। और रावल बोल्ट के लिए जो हम फिटिंग करते हैं उसमें सुराख करके हम फॉक्सी नाम का एक केमिकल डालते हैं, जो कि समझ लें कंक्रीट और लोहे की वेल्डिंग का काम करता है। ये केमिकल डाल के जब हम रावल बोल्ट को फिक्स करते हैं और नट टाइट कर देते हैं तो रावल बोल्ट वेल्ड हो जाता है कंक्रीट के साथ। और साबत स्ट्रक्चर के अंदर सरिया भी होता है, तो उससे इसकी अर्थिंग भी हो जाती है। तो इसके बाद ये इतना मज़बूत हो जाता है कि इसको काट के निकालना पड़ता है अगर आपको निकालना हो। उसके बाद जो है इसके ऊपर हम पाइप फिट करते हैं, जो हमने पोल खड़े करने होते हैं, फ्रेम जिसके ऊपर हमें फ़िट करना होता है, वो हम इसके साथ मुकम्मल वेल्ड करते हैं। तो जिस तरह आपको स्क्रीन पर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, 48 पैनल का स्ट्रक्चर है। ये 15 किलोवाट का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह मजबूत स्ट्रक्चर तैयार कराने के बाद हम लोग जो है इसको मुकम्मल अस्तर करते हैं, यानी रेड ऑक्साइड, ताकि इसको जंग वगैरह ख़राब ना कर सके। उसके बाद स्प्रे कलर से इसके ऊपर कलर की लेयर्स चढ़ाते हैं, ताकि पैनल, क्योंकि बार बार धुलना होता है, तो बारिश हो या पैनल बार बार धुले तो इससे जो है वो फ्रेम आपका जल्दी ख़राब ना हो, इस लॉन्ग लास्टिंग फ्रेम हो। तो ये हमारा फ्रेम है जो कि हम हर लिहाज से आंधी, तूफ़ान, बारिश, ये सब मौसमी असरात के हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है इस फ्रेम के ऊपर, लेकिन क्योंकि कस्टमर का एक ख़र्चा होना होता है अच्छा खासा, तो उसमें हमें इस चीज़ को सोचना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको कस्टमर के लिए बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद बना सकें। तो ये हमारा फ्रेम है, स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हर लिहाज से जो है इसको मज़बूत बनाया गया है। इसमें हमने गार्डर का मटेरियल यूज़ किया है, इसमें 250 मोटर गार्डर इस्तेमाल किया है हमने। और इसमें जो पोल इस्तेमाल किए हैं, 4 इंच के 16 गेज के पोल इस्तेमाल किए हैं। नीचे तमाम पोल, जितने भी पोल हैं, सब पोलों के नीचे प्लेटें फ़िट की हैं लोहे की 250 फुट मोटी, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा। उसके बाद जो है इसका कलर वगैरह का काम इस पे करवाया है। कलर वगैरह का काम करवाने के बाद जो है हम इस पे जो है वो पैनल वगैरह फ़िट करते हैं जब कलर वगैरह सूख जाता है। तो ये दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये 4थी मंजिल पर बना हुआ है। ये दिल्ली मर्केंटाइल में प्रोजेक्ट मैंने लगाया 15 किलोवाट का। ये 4थे फ्लोर पर है। 4थे फ्लोर पर अब इसका मटेरियल लाना और इसके मटेरियल को ऊपर चढ़ाना, ये हमारे लिए, और सख्त गर्मी का मौसम था, सख्त गर्मी, जैसा कि आप देख रहे हैं, सख्त धूप है, कड़कती धूप थी, गर्मी थी। तो इसमें जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पोजीशन थी काम करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया, हमारा काम है, करते हैं हम। इसके बाद जो है पैनल्स वगैरह का मटेरियल आया, उसको 4थी मंजिल पे चढ़ाना, क्योंकि एक पैनल का साइज़ जो है वो 7.25 बाई 7.5 बाई 3.25 होता है। तो इतने बड़े पैनल्स को, और सीढ़ी का रास्ता भी बहुत तंग था, ऊपर चढ़ाना हमारे लिए जो है वो बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 48 पैनल्स हमने ऊपर चढ़ाए। तो ये जैसा कि देख रहे हैं कि हम जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं
तो उसके अंदर जो है वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कस्टमर्स की जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह हुई हुई है, यानी घर का जो लोड है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है वो किस तरह बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, बहुत ज़्यादा उलझाव का शिकार थे कस्टमर्स के। जो पहले पुराने पैनल बने हुए थे, बहुत ही पुराने ज़माने की वायरिंग थी। जैसा कि देख रहे हैं लकड़ी के बोर्ड लगे हुए हैं और उसके ऊपर जो है ब्रेकर बॉक्स भी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। तो ये हमारे मेयार का नहीं था, तो इसको हमने सबसे पहले सेट करना था। तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेट किया और यहाँ पे टोटली ये पैनल उखाड़ के हमने बिल्कुल नए डिस्ट्रीब्यूशन पैनल लगा के नई डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे। 15 किलो वाट का सेटअप था। यहाँ हमने 3 अलग अलग पैनल सेट करने थे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 3 अलग अलग पैनल सेट किए। जैसा कि आपको आगे पैनल नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पैनल बनेगा जिस जगह ये पुराना पैनल आपको नज़र आ रहा है, और एक ये लकड़ी का पैनल जो आपको नज़र आ रहा है ये भी यहाँ से चेंज होके हट जाएगा। तो ये तीनों पैनल यहाँ सबसे पहले चेंज होंगे और इनकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग लोड जो है वो डिवाइड करते हैं। एसीज़ का जो लोड होता है उसको जो है हम अलग करते हैं और बाकी जो लोड होता है उसको हम अलग करते हैं, क्योंकि एसी सोलर के ऊपर रात को बैकअप मोड के ऊपर बहुत कम चलाना होता है। तो रात को ज़रूरत पड़ने पर हम एसी को गैलेक्टिक पे शिफ्ट करें, इस वजह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन उसकी करना और उसके लोड को अलग करना ज़रूरी होता है। तो अभी हमारा मरहला शुरू हो गया है सोलर पैनल्स ऊपर चढ़ाने का। तो सोलर पैनल्स ऊपर लाए जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशन थी और हमारे सही वाले पसीने निकले इसके ऊपर। ये देखें, ये पैनल ऊपर आ चुके हैं और अभी पैनल ऊपर लाने का काम जारी है। तो एक एक करके पैनल जो है हम ऊपर लाए। 3 टीमें हमने तश्कील दी थी इसमें, क्योंकि 4 फ्लोर थे। तो हमने 3 टीमें जो है वो सीढ़ियों के ऊपर हमने तश्कील दी थी 2-2 बंदों की। 2 बंदे सबसे नीचे थे जो कि फ़र्स्ट फ्लोर तक ला रहे थे, फ़र्स्ट फ्लोर से एक सीढ़ी ऊपर ला रहे थे। 2 बंदे उससे ऊपर थे, वो सेकंड थर्ड के बीच में ला रहे थे, और 2 बंदे हम ऊपर थे। मैं आपको ये वीडियो में नज़र आ रहा हूँ। तो ये 2 भाई हम ऊपर थे। तो हम लोग जहाँ जो है इस तरह की टीम तश्कील दे के हम पैनल ऊपर चढ़ा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में, बल्कि चंद घंटों में, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो 3 स्टेप में जो है वो रेस्ट करते हुए हमने 48 के 48 पैनल अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर चढ़ा लिए। उसके बाद पैनल चढ़ाने के बाद जो मरहला होता है वो इससे भी ज़्यादा सख्त मरहला था, क्योंकि हमारा जो फ्रेम बना हुआ है बहुत बड़ा फ्रेम है। तो इसका टिल्ट एंगल भी था। तो टिल्ट एंगल का जो इंक्लाइन बना है वो बहुत ही ऊंचा बना है, क्योंकि फ्रंट साइड पे जो आप हाइट देखेंगे इसकी फ्रेम की, फ्रंट साइड पे जो हाइट थी इस फ्रेम की वो तकरीबन 9.5 फीट थी, और बैक साइड पे जो है ये तकरीबन 19 फीट पे फ्रेम पहुंच गया था। 19 फीट के करीब पे फ्रेम पहुंच गया था। तो लॉकडाउन के दिन चल रहे थे। लॉकडाउन के दिनों की वजह से हमें जो है वो अपना सेफ्टी मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं हो सका। हमें जैसे स्टूल्स वगैरह होते हैं या फिर कोई और पैनल को ऊपर चढ़ाने के लिए हम सही इंतज़ाम नहीं कर पाए थे। तो हमने, आप आगे वीडियो में देखेंगे कि किस तरह जो है वो हमने पैनल जो है वो फ्रेम के ऊपर फिट किए। तो हमने फिर भी उसके लिए जो है सही तरीके निकाल लिए थे। अब आप वीडियो को एंजॉय करें और मुकम्मल प्रोसेस देखने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो के किसी न किसी हिस्से में आपको कोई ना कोई काम की चीज़, कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। ख़ासकर जो मेरे इंस्टॉलर भाई हैं जो पैनल्स को इंस्टॉल करते हैं, तो बाज़ लोग जो है ऑर्डिनरी तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए आप किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं छोड़ें। भले आप रेट अपने बढ़ा लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि कस्टमर जो है वो ख़र्चा कर रहा होता है। तो उस ख़र्चे का अगर उसको सही बेनिफिट नहीं मिलेगा तो उसका ख़र्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाज़ इंस्टॉलर हैं जो बिल्कुल सस्ते रेट देते हैं और ऑर्डिनरी तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल मतलब ऐसा काम करते हैं कि बस ऑन करके दिखाना है और बाकी उसकी सेफ्टी के हवाले से नहीं सोचते।
उसकी सेटिंग के हवाले से नहीं सोचते, उसका कोई प्रॉपर डायग्राम डिज़ाइन नहीं करते। ठीक है, तो जस्ट पैनल लगाया, अपना ऑर्डिनरी सा डायग्राम बना के कस्टमर को ऑन करके दिखा दिया। तो मेरी नज़र में वो हर किसी की अपनी सोच है, मेरी नज़र में ये तरीका सही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो इंस्टॉलर हैं और हम लोग प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करते हैं। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, हम लोग कितना मेहनत करते हैं और किस तरीके से हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज़ वगैरह से जो लोगों ने इंस्टॉल करवाया उनके रिव्यूज़ मैंने चेक किए, तो वो ये कहते हैं कि जी पैनल लगा के और उसका आउटपुट हमें दे देते हैं और बोलते हैं जी इलेक्ट्रीशियंस को बुला के आप अपनी सेटिंग करा लें। तो मैं समझता हूँ पैनल इंस्टॉलर को ये बात सोचनी चाहिए कि हर बंदा जो है वो मार्केट में जो इलेक्ट्रीशियन है या वो प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन नहीं है मेरे ख़्याल से। इल्ला माशाल्लाह आपको कोई मिलेगा जो क्वालिफाइड होगा, प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन नहीं होते, उनको नहीं पता होता कि यूटिलिटी और सोलर का क्या कोलैबोरेशन करवाना है, किस तरह करवाना है, किस तरह सर्किट डायग्राम बनाने हैं। तो मैं समझता हूँ इंस्टॉलर्स को ये बात सोचनी चाहिए कि हम जो पैनल्स इंस्टॉल कर रहे हैं, जो सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसको मुकम्मल कोलैबोरेट करा के उसमें हम लोड डिस्ट्रीब्यूशन तक हम अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तरीका यही है परफेक्ट पावर सॉल्यूशंस का कि हम जो है मुकम्मल इन्वॉल्व करते हैं। हम चार्जेस थोड़े ज़्यादा ले लेते हैं और हम जो पैनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम उसके चार्जेस अलग से रख लेते हैं, लेकिन हम लोग यूटिलिटी और सोलर का जो डायग्राम है ख़ुद ही डिज़ाइन करके ख़ुद ही कोलैबोरेट करा के कस्टमर को फुल एंड फाइनल काम करके देते हैं, ताकि किसी और को कस्टमर को बुलाना ही ना पड़े, कस्टमर परेशान ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी क्वालिटी है काम करने की। बाकी आप वीडियो आपके सामने चल रही है तो आप काम को एंजॉय करें, देखें और आपको कुछ सीखने को मिले तो सीख लें, और अगर मुझे कुछ सिखाने को मिले तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर आपने ये कमी छोड़ी है और ये होनी चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उसको अडॉप्ट करूँगा। मैं तो सीखने वाला बंदा हूँ और हर टाइम अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ। शायद मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए और मैं उसको अडॉप्ट कर लूँ। तो आदमी को होना भी ऐसे ही चाहिए और आदमी ऐसे ही सीखता है, क्योंकि आदमी को हर वक्त अपने आप को स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। कामिल कोई भी नहीं होता, हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा काम करके दें कस्टमर को। बाकी कमी हमसे भी हो सकती है। तो जिस भाई को ये वीडियो जो देख रहे हैं, कोई इंस्टॉलर हैं, ठीक है, कोई इंजीनियर हजरात हैं, मतलब हर कैटेगरी के लोग इसको देखेंगे वीडियो को, तो इसमें देख के आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर आप इसमें ये चीज़ अगर आप इसमें इजाफ़ा कर दें तो आपका सेटअप, आपका काम बहुत ही बेहतर हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये मोटिव है कि हम काम को जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से करें। अब उसमें हमें अगर कोई इसमें बेहतर मशवरा दे सकता है तो वो हमारा खैरख्वाह होगा और उसको हम दुआएं देंगे और उससे हमारे काम में भी बेहतरी आएगी, हमारी रेटिंग में भी बेहतरी आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आप देखें, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारा जो पैनल फिटिंग का मरहला शुरू हो गया है। पैनल फिटिंग के लिए जो है अब देखें ये फ्रेम क्योंकि इंक्लाइंड है और पीछे जो है जिस जगह पे मैं आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ से पीछे जो है 4 मंजिल ऊपर ये नीचे गली है, तो 3 फीट का फासला भी है। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर मसला कोई हो जाए तो आदमी नीचे डायरेक्ट गली में नहीं गिरेगा। तो लेकिन एहतियाती तदाबीर करना ज़रूरी होता है। तो आपको मेरी कमर में रस्सी बंधी हुई नज़र आ रही होगी, तो ये सेफ्टी करना ज़रूरी था। यहाँ पे हमने सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमने रस्सियाँ बांध के और पैनल ऊपर जो है वो फिट कर रहे हैं। तो ये क्योंकि गार्डर्स थे, गार्डर्स के अंदर हमने जो है वो फिटिंग के लिए होल्स तो करवाए थे, लेकिन क्योंकि गार्डर में इतने लंबे लंबे गार्डर थे 36-36 फीट लंबे, तो उसमें कहीं ना कहीं लचक की गुंजाइश होती है। तो लचक आ गई तो हमने फिर उसका हल ये निकाला कि हम इसको पैनल्स की जो दोनों साइडों के जो पैनल हैं उनको तो हम नीचे से नट बोल्ट लगा के फिट कर दें, ठीक है, ताकि वो खिसके नहीं। और जो बीच के पैनल हैं उनको हमने आपस में फिर जे हुक के ज़रिए हमने फिट किया। तो आप देखेंगे फ़ाइनल होने के बाद इसका बहुत ही बेहतरीन लुक आएगा। हमने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पैनल लगाए हैं। काम बहुत ही जान जोखों का था,
इनको लगाना, इतने बड़े फ्रेम और इतने ऊंचे फ्रेम के ऊपर लटक लटक के उनकी फ़िटिंग करना, नट बोल्ट्स को फ़िट करना। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमने किया। तो आप देखें ये पूरे फ्रेम के ऊपर आपको नज़र आएगा कि हम लोग पैनल फ़िट करेंगे। आप एंजॉय करें काम को और हमें भी गाइड करें। अगर हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम किया है अच्छा काम किया है और आप दोस्तों ने इस काम को पसंद किया। और किसी भी भाई को सोलर सेटअप इंस्टॉल करवाना हो और हमारे काम के मेयार को देखते हुए अगर किसी को हमारा काम पसंद आए और किसी को पैनल इंस्टॉल करवाने हो तो फ़िलहाल हम कराची में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी। तो कराची के जितने भी हजरात हैं वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप व्हाट्सअप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एक चीज़ की मैं अपने सब्सक्राइबर से भी माज़रत चाहूँगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स को अमूमन ये शिकायत होती होगी, रहती होगी और बाज़ ये शिकायत कर भी देते हैं कि हमें जो है वो रिप्लाई करने में देर हो जाती है। तो देखें ये वीडियोस जो है वो लाइव चल रही होती हैं, हर बंदा इनको देख रहा होता है। बाज़ दफ़ा तो पाकिस्तान से बाहर से भी कॉलें आ रही होती हैं एप्रिसिएशन की। आप यकीन करें एक बंदे ने दुबई से मुझे फ़ोन किया और 3 दिन तक फ़ोन करता रहा मुसलसल, क्योंकि मसरूफियत की वजह से बाज़ औक़ात फ़ोन अटेंड नहीं हो पाता या फिर रिप्लाई नहीं हो पाता। तो 3 दिन तक मुसलसल वो बंदा जो है वो मुझसे फ़ोन पर रब्ते में रहा, रब्ता करता रहा। और जब रब्ता हुआ तो मैंने कहा शायद इसने सोलर इंस्टॉल करवाना होगा, हरगिज़ ये बात नहीं थी। उसने मुझे सलाम किया, सलाम करने के बाद मेरे काम को अप्रिशिएट किया और उसने कहा कि सर जब मैं दुबई से वापस आऊँगा तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा, आपका काम मुझे बहुत पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की रेटिंग्स हमें कमेंट्स में भी मिलती रहती हैं। फ़ोन कॉल्स बाज़ सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए फ़ोन कॉल्स आती हैं। तो अल्लाह का शुक्र है काम हमारा अच्छा है, तो इस तरह हो रहा है, अप्रिसिएशंस अच्छी मिल रही हैं। तो असल में लाइक करना या पॉजिटिव कमेंट करने से हमारी जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है कि कस्टमर जो है या हमारे सब्सक्राइबर जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम को पसंद करते हैं। तो हौसला अफजाई से फिर हमें मज़ीद हौसला मिलता है, हम मज़ीद बेहतर से बेहतर और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं और आपके लिए काम करते हैं। तो अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। अगर आपको किसी का काम पसंद है तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, अप्रिसिएशन में कंजूसी नहीं किया करें। तो उसका यूट्यूब के ऊपर बेस्ट तरीका ये है कि आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जो देख रहे हैं अगर आपको पसंद है तो उसको लाइक कर लें और उस पर पॉजिटिव कमेंट्स दे दें। तो ये जो है आपकी मोहब्बत होती है, आपका खुलूस होता है जो हमें मिलता है। हमें हमारा दिल भी बड़ा हो जाता है, हमें खुशी होती है कि यार हमें जो है लोग सराह रहे हैं, हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। तो जहाँ तक बात इंस्टॉलेशंस की है तो जिन कस्टमर्स को या जिन सब्सक्राइबर्स को या जिन दोस्तों को इंस्टॉलेशन करवानी हो, सोलर सेटअप लगाना हो, हम कंप्लीट सेटअप जो है वो कंप्लीट पैकेज इंस्टॉल करते हैं। कंप्लीट पैकेज के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट अप टू 100 जितना भी लगवाना हो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम वो इंस्टॉल करवाएंगे। तो आप काम को एंजॉय करें, देखें कि हम किस तरह काम कर रहे हैं।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरह मेहनत से हम लोग पैनल ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें जो है तीसरी रो में एक कॉर्नर ऐसा था कि जिसके अंदर हमारे पास टूल्स वगैरह थे नहीं और कोई सपोर्ट भी नहीं थी। लॉकडाउन था, कुछ मिल नहीं रहा था, मार्केट से किराए पर स्टूल वगैरह उठाने थे। तो उसके लिए जो है हमें इंस्टॉलेशन भी करनी थी, हमने कस्टमर को टाइम दिया हुआ था। तो उसके लिए हमने ये जुगाड़ निकाला, मैंने अपने आप को पेश किया। उसके लिए हमने एक रस्सी बांधी
मज़बूत रस्सी थी, रस्सी बांध के फिर एक साइड पे मैं रस्सी के ऊपर बैठ गया और दूसरी साइड पे दूसरा मेरा बंदा था। तो इस तरह हमने यहाँ पे तकरीबन 4 पैनल्स की जगह थी, तो इस तरह बहुत ही ख़तरनाक तरीके से, एडवेंचरर तरीके से समझ लें, हमने ये पैनल ऊपर चढ़ा के फ़िट किए हैं। तो आप देख सकते हैं मैं रस्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ और पैनल ऊपर चढ़ा रहे हैं। और पैनल जो है हाइट पर चढ़ाने के लिए हमने इसके लिए जो है वो ये तरीका इख्तियार किया कि इसके लिए एक जो है वो हुक ले लिया था और उसके अंदर बेरिंग पुल्ली वाला हुक ले लिया था। बेरिंग पुल्ली के अंदर से रस्सी गुजार के हमने 2 एस हुक लेके पैनल के अंदर फंसा के रस्सी के ज़रिए से हम एक एक पैनल को ऊपर खींचते रहे और ऊपर जो है वो पकड़ पकड़ के हम फ्रेम के ऊपर बिठा के फ़िट करते रहे। तो खैर ये जगह बहुत ही मुश्किल थी, ये मेरे लिए बहुत ही यादगार इंस्टॉलेशन है। जिस तरीके से इस पे मैं रस्सी के ऊपर बैठा और रस्सी के ऊपर बैठकर मैंने खैर सेफ्टी के लिए मैंने कमर में रस्सी बांध के उस एक हुक किया हुआ था गार्डर के ऊपर। अगर डिसबैलेंस भी हो जाता तो नीचे तो नहीं गिरता, अल्लाह का शुक्र है। सेफ़्टी जहाँ तक हो सकती थी, सेफ़्टी फ़र्स्ट, हमने सेफ़्टी का ख़्याल रखा। और देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है हमने ये इंस्टॉलेशन की है। तो कोई जगह आसान होती हैं, कुछ मुश्किल जगह होती हैं, तो आसान मुश्किल को कवर करना पड़ता है और काम करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी तरह के काम में पीछे नहीं हटते, अल्लाह का शुक्र है। तो काम को एंजॉय करें और मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह आपको जहाँ गाइड की ज़रूरत होगी मैं गाइड करता रहूँगा। इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि देखने वालों को फ़ायदा हो और ख़ासकर जो इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा हो के देखें कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। बाज़ों का जो है वो कस्टमर्स को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये काम जो है वो कितनी बारीकी का काम है। बस वो मोटा मोटा अंदाज़ा लगाते हैं कि जी पैनल फ़िट करने हैं और जो है उसका तार लाना है और इन्वर्टर में लगाना है और दैट्स इट, काम हो जाएगा। तो प्रॉपर काम करने के लिए और प्रॉपर डायग्राम बनाकर उसके मुताबिक काम करने में और इस तरह लोकल तरीके से काम करने में फ़र्क होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये 15 किलोवाट का, क्योंकि एक डिटेल्ड हमने रिकॉर्डिंग की थी तो इस वजह से मैं भी आपको इसमें डिटेल्ड वाइज दिखा रहा हूँ। हालांकि इसकी एक 19 मिनट की वीडियो जो है वो मुख्तसर सी पहले से मेरे चैनल पे मौजूद है, पड़ी हुई है। तो क्योंकि मेरे पास जो है वो दिन में तकरीबन 100 से ज़्यादा कॉल्स आती होंगी कस्टमर्स की। तो मैंने देखा कि कस्टमर्स की डिमांड है कि जी जब कस्टमर जो है वो कोटेशन लेते हैं, रेट लेते हैं, जब मार्केट से हमारे रेट कुछ ओवर मिलते हैं उनको, तो उनके ये सवाल होते हैं कि जी आप कौन सा जो है वो आप इंस्टॉलेशन करते हैं कि आप जो है वो, तो इसलिए कि कस्टमर को दिखाया जा सके कि जी हमारे काम की क्वालिटी क्या है। अब एक होता है कि मैं इस पे जो है वो ऑर्डिनरी फ्रेम भी लगा सकता था, 48 पैनल थे। उससे ये है कि कस्टमर की सारी छत ज़ाया हो जाती और आसपास घर भी ऊंचे थे और उसमें जो है एफिशिएंसी भी पूरी नहीं मिलती कस्टमर को, क्योंकि दिन में जब तक सूरज का मुकम्मल साया नहीं होता पैनल्स के ऊपर, अब एक पैनल के ऊपर तकरीबन 25% भी साया है तो वो एफिशिएंसी नहीं देता। तो इसलिए इस फ्रेम को ऊपर करना और इसका प्रॉपर फ्रेम करना ज़रूरी था ताकि कस्टमर को सुबह सूरज चढ़ने से लेकर सूरज डूबने तक मुकम्मल एफिशिएंसी मिल सके पैनल की। तो इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हर बंदे को नहीं होता, कुछ नॉन टेक्निकल लोग होते हैं उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए वो हर चीज़ को ऑर्डिनरी तरीके से देखते हैं। तो इसमें जो है दिखाने का मकसद ये था कि जी आप हमारे काम की क्वालिटी को चेक करें, देखें कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कस्टमर्स इस बात को समझते हैं तो वो हमसे बिला झिझक लगवाते हैं सेटअप, अल्लाह का शुक्र है। और फिर हम एक तो हमारी क्वालिटी ये है कि हम
मटेरियल जो है वो अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करते हैं, फ्रेमिंग के अंदर भी और पैनल्स के हवाले से भी और इन्वर्टर के हवाले से, बैटरीज़ के हवाले से, और डायग्राम के अंदर जो मटेरियल यूज़ होता है यानी वायरिंग के हवाले से, ब्रेकर्स के हवाले से, हर लिहाज से हम लोग अच्छे से अच्छा मटेरियल हम लोग लगाते हैं ताकि कस्टमर एक ख़र्चा कर रहा है तो उसका लॉन्ग लास्टिंग फ़ायदा उसको मिले। ऐसा ना हो कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या साल बाद उसकी चीज़ें जो है वो जवाब देना शुरू कर दें और फिर उसको पछतावा हो कि अभी तो मेरे पैसे ही रिकवर नहीं हुए और जो है इतनी सारी मेंटेनेंस का मुझे सामना करना पड़ रहा है। तो ये बात जो है अगर सोचें तो इस हवाले से जो है हमारी जो इस पर कॉस्ट आती है वो कुछ भी नहीं है लॉन्ग लास्टिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो 19-20 का फ़र्क होता है। बाकी जो है वो हम लोग काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को, कस्टमर्स को ये एतराज़ होता है कि जी आप वीडियो में रेट कोट क्यों नहीं करते। तो इसका जवाब मैं आपको देता चलूँ। देखें, वीडियोस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हैं। अब ये मेरी वीडियो चल रही है, आज से 10 साल बाद भी ये वीडियो देखी जानी है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आज से 10 साल बाद ना तो ये टेक्नोलॉजी होनी है, ठीक है, और क्योंकि जिद्दत आती जा रही है, ना तो ये टेक्नोलॉजी होनी है और ना ही ये रेट्स होने, ठीक है। तो अब इस पे भी कस्टमर का क्रॉस क्वेश्चन ये होगा, तो इतना तो कस्टमर भी समझता है कि ये 10 साल पहले की वीडियो है। तो देखें, हर कस्टमर जो है एक जैसा नहीं होता, क्योंकि हमारी पब्लिक डीलिंग है, दिन में 100-150 बंदों को डील करते हैं हम, वो कभी इससे भी ज़्यादा। तो देखें, हर कस्टमर जो है वो हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता। अभी लास्ट टाइम मैंने 5 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाया, उसकी मैंने वीडियो डाली, उसकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, यानी उसके थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि इस सेटअप के ऊपर क्या लोड चलेगा। फिर भी कमेंट सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि जी सर ये बताएं कि इसके ऊपर क्या क्या चल सकता है। तो इस कैलिबर के कस्टमर भी होते हैं और ज़्यादा तादाद में होते हैं, ठीक है। किसी को क्रिटिसाइज़ करना मकसद नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि एक चीज़ जो मैंने पहले से ही बताई हुई है, दिखाई हुई है, फिर उसका कमेंट सेक्शन में सवाल करने का कोई जवाज़ ही नहीं है। तो इस तरह भी लोग जो है वो टाइम वेस्ट करने वाले होते हैं, जो अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और अगले का भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बाज़ों का जो है लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, वीडियो के अंदर उसका जवाब मौजूद होता है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी 1 मिनट की वीडियो देख ली और उसके बाद सवाल करना शुरू कर दिए कमेंट सेक्शन में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखें आप कोई भी मालूमाती वीडियो देख रहे हैं ना, उसको शुरू से लेकर एंड तक देखें। जो क्रिएटर होता है, जो अपना रिकॉर्डर होता है, जो आपको कंटेंट पेश कर रहा होता है वीडियो के ज़रिए, उसको सब अंदाज़ा होता है कि भाई इस कंटेंट के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सारे आंसर्स उस वीडियो के अंदर मौजूद हों। तो मैं जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उसको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी आप वीडियो देखें। आप अगर सीखना चाहते हैं, अगर आपको सही मालूमात चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं काम करने या करवाने में, तो उसके लिए जो है जो भी कंटेंट आप देख रहे हैं उसको कंप्लीट देखें, शुरू से लेकर एंड तक देखें। उसके बाद अगर उसके अंदर से कोई सवाल निकलता है और उसका जवाब उस कंटेंट के अंदर नहीं है, तो फिर वो सवाल करें। इससे ये होगा कि आपको भी फ़ायदा होगा और जो क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, उसको भी फ़ायदा होगा। तो बड़ा दुख होता है बातों का कि कस्टमर जो है वो इस तरह कर रहे होते हैं कि जी वीडियो के अंदर सारे जवाब मौजूद हैं। तो बाज़ को तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, उस पर एतराज़ भी करते हैं कि जी आप जो है वो एक तो आप वो कर रहे हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और दूसरा ये कि आप फिर कस्टमर रिस्पांस नहीं देते। तो हर कस्टमर के साथ ऐसा नहीं होता, ऐसे लोगों को रिस्पांस नहीं किया जाता जो बेफजूल में वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें पता होता है कि यहाँ हमारा टाइम वेस्ट होना है, तो इसलिए हम उनको रिस्पांस नहीं करते। तो कुछ को तो मैं जवाब दे भी देता हूँ कि भाई आप वीडियो कंप्लीट देख लें, आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो उस पर भी लोग जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, जी वीडियो पे इसको जो है ना व्यूज़ चाहिए तो इसलिए ये कह रहा है। देखें, हम ये जो कंटेंट बना रहे हैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, इसमें देखें हमारा फ़ायदा तो है ही है, हमारा फ़ायदा तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको है कि आपको फ्री में मालूमात मिल रही है। इस तरह की मालूमात लेने के लिए लोग आज से पहले जब ये यूट्यूब नहीं था, या लोगों को बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे,
पे आउट करना पड़ता था। आज जिसको जो भी काम सीखना हो वो यूट्यूब पे सीख सकता है। हम लोग कंटेंट बना बना के डाल रहे होते हैं, सीखने वालों के लिए इसमें बहुत फ़ायदा है। तो सवाल करें मना नहीं है, कमेंट्स करें मना नहीं है, लेकिन उसमें इस तरह के करें कि ना आपका टाइम वेस्ट हो और ना किसी और का टाइम वेस्ट हो। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ कि अगर मुझसे कोई तल्ख़ बातें आप लोगों के लिए निकल गई हों, इसके लिए मैं एडवांस में माज़रत चाहता हूँ और बाद में भी माज़रत चाहता हूँ। लेकिन मैं कोई गैर हकीकी बात नहीं करूँगा आपसे, ये सारी बातें हकीकत पर मबनी हैं। आपको ये बातें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से काफ़ी सारी बातें हो गई, मैंने कर दी। आप काम को एंजॉय करें। इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में फिर बात होती है, तो आप काम को एंजॉय करें।
जी तो दोस्तों, काम आखिरी मराहिल के ऊपर है और इंस्टॉलेशन तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। पैनल्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पैनल्स कंप्लीट करने के बाद नीचे इनकी वायरिंग करते हैं हम लोग। वायरिंग करने के बाद जो है हम लोग इन्वर्टर्स वगैरह लगा के, अगर मैं आपको मज़ीद प्रोसेस दिखाता काम का तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। ये तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो अभी हो चुकी है। तो इतनी लंबा किसी के पास टाइम होता नहीं है कि इतनी लंबी वीडियो देखे। तो इसलिए ये जो मरहला था ये आपको दिखाना ज़रूरी था, ताकि इसमें ज़्यादातर डाउट होता है कि जी ये काम कैसे होता है। तो इसमें आपने फ्रेम से लेकर के पैनल इंस्टॉलेशंस तक मुकम्मल प्रोसेस देख लिया कि किस प्रोसेस से हमारा ये काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरती से हमने काम किया है। आगे चल के आप इसका ऊपर से व्यू भी देखेंगे, डे व्यू, नीचे से भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। उसके बाद जो है हमने इन्वर्टर्स वगैरह लगाए, इन्वर्टर के साथ जो है हर इन्वर्टर के साथ अपना एक जनरेशन बॉक्स लगता है जिसके अंदर AC/DC ब्रेकर्स लगते हैं इन आउट के, वो लगाए हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ डग पट्टी लगा के हमने जो है वो उसका सर्किट डायग्राम बनाया है और एक अच्छा व्यू क्रिएट किया है। 16 बैटरियाँ लगाई हैं, 12 बैटरियाँ लगाई हैं सॉरी नीचे, फिनिक्स की TX 1800 230 एम्पेयर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप हमने लगाया है और ये बहुत ही कामयाब सेटअप है, कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है। और इंशाल्लाह आगे चल के अगर पॉसिबल हुआ तो आपको कस्टमर रिव्यूज़ के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जितने भी प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं उनसे जो है वो कस्टमर रिव्यूज़ लेकर मैं आपको बता सकूं कि कस्टमर्स को कितना फ़ायदा हो रहा है। ये वीडियो फ़ाइनल हो चुकी है, ये आपको फ़ाइनल व्यू नज़र आ रहा है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।